कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू फिर से आज हम एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 21 पे चर्चा करेंगे। तो आओ बाबू एकदम क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 22 तक कर चुके हैं, तो आई होप कि वो सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आओ बाबू क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है? इफ साइन 2a इज इक्वल टू लैम्डा साइन 2b प्रूव दैट, मतलब ये दिया गया चीज है। ये बाबू सरकारी धन है, सरकारी धन को कोई भी यूज कर सकता है। प्रूव दैट इतना, मतलब ये दिया गया है, इसको प्रूफ में यूज करेंगे और ये चीज को प्रूफ करना है, ये दिया गया चीज है। तो प्रूफ करना है tan a प्लस बी अपॉन tan a माइनस बी इज इक्वल टू अल्फा लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा माइनस 1। ए बाबू ऐसा नहीं लग रहा है कि तो देखा देखी है। हम बताए थे ना कि वही प्लस में ऊपर और वही चीज नीचे माइनस में। इसका मतलब कि यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा है। हम इसके पहले वाले सवाल में बता चुके, मतलब इसके पहले वाले जो वीडियो था बाबू, इसके पहले या इसी में शायद एक्सरसाइज इसी में हम लोग पढ़ाए थे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो बाबू वो सारे वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का फंडा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या था एक बार बता देते हैं। क्या था बाबू कि अगर कोई रेशियो a अपॉन बी में है और c अपॉन डी है, मतलब a अपॉन बी और c अपॉन डी, तो हम बताए थे कि ये चीज प्लस में कर दो और यही माइनस में कर दो, फिर यही प्लस में कर दो, मतलब ये ऊपर प्लस में वही माइनस में, c माइनस डी, या इसको उलट दो दोनों अनुपात को, यानी a माइनस बी और a प्लस बी और c माइनस डी और c प्लस डी। हम ये बता चुके थे, इसी को बोलते थे हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो बहुआ नहीं लग रहा देखो तो यहाँ पे अगर देखें तो लैम्डा प्लस 1 और वही लैम्डा माइनस 1, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या लगा है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। लेकिन कहाँ पे लगा होगा, ठीक ना? तो देखते हैं कि मतलब कि ये आया कहाँ से होगा। पक्का इसका रेशियो ऐसे रहा होगा, पक्का ऐसे रहा होगा, तब ना यही चीज ऊपर में ऐड हुआ और यही सब्ट्रैक्ट हुआ, मतलब जो डिनोमिनेटर है वही ऐड हुआ और वही क्या हुआ? सब्ट्रैक्ट हुआ, मतलब घाटा। तो इसका मतलब कि ये चीज कहाँ रहा होगा? यहाँ देखो दिया गया चीज में रहा। देखो तो दिया गया चीज क्या है? तो बहुआ दिया गया चीज को अगर देखें तो क्या है? साइन 2a बराबर लैम्डा साइन 2b, यही तो है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि इसको इधर लेके, क्योंकि दिया गया चीज है, तो दिया गया चीज से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अगर दिया गया चीज को हम लैम्डा अपॉन 1 ला दे तो हम वहां पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो अगर हम इसको ऐसे कर दें, साइन 2a अपॉन साइन 2b इज इक्वल टू लैम्डा, नीचे में कुछ नहीं तो 1। अब देखो तो अब यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि दिया गया चीज है। अब अगर यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएं तो राइट साइड आ जाएगा, क्योंकि दिया गया चीज से भी हम प्रूफ कर सकते हैं। तो दिया गया चीज को हम लोग उठा चुके हैं, और अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएं तो ये चीज आ जाएगा। तो यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक ना? तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या बोलता है कि साइन 2a अपॉन साइन 2b। अच्छा, और यही चीज ऊपर में ऐड कर दो, यही चीज ऊपर में ऐड कर दो, तो साइन 2b और यही चीज नीचे में क्या? सब्ट्रैक्ट कर दो। जो ऊपर में ऐड करो वही नीचे में सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक ना? या जो ऊपर में घटा दो वही ऐड कर दो, या ऊपर में ऐड करो वही घटा दो। तो नीचे में क्या उस पर ऐड किए हैं, क्या ऐड किए? देखो साइन, अगर बात करें तो देखो इसमें क्या साइन 2a और ये प्लस कर रहे हैं साइन 2b और फिर क्या साइन 2a माइनस साइन 2b, यही ना बाबू कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अच्छा, इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा माइनस 1। देखो
जो ऊपर में ऐड है वही सब्ट्रैक्ट है, जो ऊपर में ऐड है वही सब्ट्रैक्ट है। यहाँ पे देखो ये 1 था, 1 ऐड किए, वही 1 को घटा दिए। अच्छा अब कहानी देखो, राइट वाला तो आ चुका है, राइट तो आ चुका है, तो अब कहानी बचा कि लेफ्ट में हमको ये चाहिए, tan बनाना होगा। तो tan बनाने के लिए इसको हम लोग tan बना सकते हैं कैसे? यहाँ पे देखा जाए बाबू तो फॉर्मूला लग रहा है किसका? साइन सी प्लस साइन डी का। तो साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला क्या होता? तो कहो कि गुरुजी साइन टी और साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस d/2 और cos c माइनस d/2। नीचे की अगर बात करें तो ये साइन सी माइनस डी का, तो 2 cos c प्लस d/2 और साइन c माइनस d/2 और इधर एज इट इज लेमडा माइनस 1। अच्छा अब यहाँ पे कहानी देखना है कि देखो 2 से 2 कैंसिल, लाना क्या हमको? tan लाना है। ए बाबू अगर कहानी देखो तो ये दोनों सिस्टम साइन और कॉस ये दोनों मिलकर क्या हो गया? लेकिन पहली बात ये 2 से 2 कैसे, 2 ऊपर से कॉमन लेको काट दो तो बचेगा कितना? साइन, देखो 2 कॉमन लेके 2 से कट जाएगा तो बचेगा a प्लस बी। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा और फिर यहाँ से 2 कॉमन लेके काट लो तो बचेगा a माइनस बी। अच्छा फिर उसके बाद अपॉन में यहाँ से भी 2 कॉमन लेके काट दो तो बचेगा cos a प्लस बी और यहाँ पे बचेगा साइन a माइनस बी और लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा माइनस 1। अच्छी बात है। अच्छा अब यहाँ पे देखो ठीक ना, कहानी को देखो क्या होगा। अब देखो तो बाबू ये दोनों सिस्टम साइन और कॉस मिलके क्या बनाएगा? tan बनाएगा, यानी कि tan a प्लस बी ये दोनों मिलकर देखो साइन a प्लस बी और कॉस a ये दोनों मिलकर कितना बनाएगा? tan बनाएगा। अच्छी बात है। फिर ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? cot बनाएगा, cot a माइनस बी। देखो a माइनस बी है तो cot a माइनस बी अच्छा इज इक्वल टू लेमडा 1 प्लस लेमडा ए एज इट इज जैसे तस। अब देखो ए बउआ, अब देखो tan a प्लस बी इसको नीचे लेके चलाओ तो इसको जब नीचे लेके चलाएंगे तो कितना हो जाएगा? tan a माइनस बी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा माइनस 1। और यही चीज क्या करना था? देखो तो प्रूफ करना था। तो बाबू यही हो गया क्या? प्रूफ। देखो तो दिया गया चीज से भी हम क्या कर सकते हैं? दिया गया चीज से भी जो प्रूफ करना है वो ला सकते हैं। ये बात हम बता चुके हैं। अच्छा क्यों? क्योंकि बाबू यहाँ से ऐसा लगा कि हम लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं। ये सीधे जो प्रूफ करना था उसको देखकर हमको लगा कि क्या लगेगा? कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। लेकिन जो दिया गया चीज था वो ये था, तो हम यहाँ से क्या किए? इसको इधर ला दिए और इधर बता कितना? लैम्डा, और नीचे में कुछ नहीं तो 1 था। यहाँ कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का यूज किए और जैसे ही यूज किए और बस साइन a प्लस साइन सी प्लस डी और साइन डी सी माइनस डी का फार्मूला लगाएं और हमारा जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बाबू। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, तो बस यही सब देखना है कहाँ पे क्या लगेगा। कंपोनेंटो और डिविडेंडो का फंडा बहुत अच्छे से बता चुके हैं, क्योंकि कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाते हैं बाबू तो फायदा हो जाता है मैथ बनाने में, और आगे क्लास में भी ये फायदा होगा, कंपटीशन में भी पढ़ना है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का फंडा। अच्छा, लेकिन कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाने से कभी भी वैल्यू में चेंजिंग नहीं होती है, ये बात हम बता चुके हैं। ठीक ना, तो बाबू शुरू से अगर वीडियो देखेगा तो वो सारा चीज़ समझ में आएगा, यानी पता चलेगा बात। ठीक ना, तो चलते बाबू क्वेश्चन नंबर 22 नंबर 22 बोला है कि इफ 22 नंबर सवाल क्या बोला है कि इफ कॉस अल्फा
कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन गामा प्लस डेल्टा, फिर उसके बाद इज इक्वल टू इसको देखो तो इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन गामा माइनस डेल्ट। प्रूफ डाइट सिद्ध करना है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इज इक्वल टू कॉस डेल्ट इज इक्वल टू कॉस डेल्ट। अब यहां पर देखना है हमारे पास सवाल क्या बाबू, इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन गामा माइनस डेल्टा। प्रूफ डाइट कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इज इक्वल टू कॉस डेल्टा। अब यहाँ पे ये सिस्टम दिया गया, ये सरकारी धन है बहुआ, सरकारी धन का कोई भी यूज कर सकता है, ठीक ना। तो ये सरकारी धन है, इसको कहाँ पे यूज करेंगे, प्रूफ में यूज करेंगे। प्रूफ क्या करना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा इंटू कॉस गामा इज इक्वल टू कॉस डेल्टा, ठीक ना। तो आते हैं बाबू हम लोग डायरेक्ट किसको उठा लेते हैं, जो दिया गया चीज है ना, क्योंकि दिया गया चीज यहाँ बड़ा है और हम बता चुके हैं कि दिया गया चीज अगर बड़ा हो तो दिया गया चीज को ही उठाकर डायरेक्ट क्या करो, जो प्रूफ करना है उसे ला दो। तो चलो दिया गया चीज ये है, इसको उठा लेते हैं। क्या है गिवन, अगर देखा जाए तो गिवन चीज क्या है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन गामा माइनस डेल्टा। अब कहानी देखो, हमको लाना क्या है, हमको लाना है ये चीज, अच्छी बात है। तो ए बाबू इसको मैं से करे क्या, इसका फार्मूला लगा दे क्या, क्योंकि जो हमको लाना है वो क्या है, सिंगल टर्म में। एक पहले वाला वीडियो में बाबू हम इसी टाइप का एक सवाल बनाए थे, ठीक ना। जैसे वहाँ पे था साइड tan A tan B ऐसे करके कुछ था, tan A tan B और tan C tan D इज इक्वल टू कॉट, ऐसे करके कुछ था इसके पहले वाला वीडियो में। तो हम सेम वही सवाल है, वही काम करना है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इज इक्वल टू कॉस डेल्टा लाना है। हमारे पास ये दिया गया चीज है, तो ये दिया गया चीज को हम उठा चुके हैं, ठीक। तो अब कहानी आया कि दिया गया चीज को हम उठा चुके हैं, तो इसको सिंगल एंगल में चाहिए, क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है वो अल्फा बीटा गामा सिंगल में है, लेकिन हमारे पास एंगल में दो टर्म है। देखो तो दो टर्म है, तो इसलिए इसको सिंगल में बदलेंगे। कैसे, देखो इसको लिख सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा को फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, यानी कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ब्रैकेट को बंद कर दिए। अच्छा, फिर यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए मतलब साइन गामा प्लस साइन गामा कॉस डेल्ट। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, प्लस कॉस गामा साइन डेल्ट बराबर, इधर भी अगर देखें, इधर भी फार्मूला लगाते हैं, इधर भी फार्मूला किसका लग रहा है, कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो इसका फार्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, ब्रैकेट बंद कर लो, प्लस साइन अल्फा साइन
बीटा। अच्छा, फिर इसको लगा दो, इसका क्या होता है इनटू ब्रैकेट कर लो, तो इसका अगर फार्मूला देखें तो इसका होता है साइन गामा, यानी साइन ए माइनस बी का साइन गामा और क्या कॉस डेल्टा माइनस कॉस गामा साइन डेल्टा। अच्छा, यही होता है फार्मूला। अब यहाँ पर देखो, सबको हम फार्मूला में तोड़ दिए, जो भी हमारे पास दिया गया सिस्टम था, ये दिया गया था कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस डेल्टा, सॉरी गामा प्लस डेल्टा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन गामा प्लस डेल्टा को हम लोग तोड़ दिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन, इसको फार्मूला लगा दिए कॉस अल्फा, यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और साइन अल्फा और साइन गामा और डेल्टा का फार्मूला लगा दिए, ये साइन वाला फार्मूला। फिर कॉस यहाँ पे ये लगा दिए, फिर इसके जगह पे फार्मूला हम ये लगा दिए। अच्छी बात है। अब यहाँ पे बात ये आई कि अब हम क्या करें। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जैसे पहले किए थे। कैसे? क्योंकि हमको जो भी लाना है वो क्या लाना है, देखो अगर हम लोग डिवाइड, हमको लाना क्या है, हमको लाना है यहाँ पे क्या लाना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा इज इक्वल टू कॉस डेल्टा। तो हम सोच रहे हैं कि अगर दोनों पट्टी डिवाइड करें साइन से तो यहाँ पे कुछ होने की संभावना है, क्योंकि हमको कॉस डेल्ट लाना है, यानी कितना इज इक्वल टू कॉस डेल्ट लाना है। तब कैसे होगा, देखो चलो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं साइन से, यानी कि डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने से फायदा होगा। डिवाइड साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा और साइन डेल्टा, बोथ साइड्स अगर दोनों पट्टी हम डिवाइड करेंगे तो इससे एक फायदा होगा। क्या फायदा होगा, देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन में डिवाइड भी टेक्निक से करेंगे। कैसे करेंगे, जो देखो डिवाइड करते हैं, किससे करना होगा, अल्फा बीटा, सॉरी अल्फा यानी कि साइन अल्फा साइन बीटा, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। अच्छा, फिर उसके बाद इनटू में डिवाइड करेंगे किससे, ऊपर में क्या है साइन गामा कॉस डेल्टा प्लस कॉस गामा साइन डेल्टा, और डिवाइड कर रहे हैं साइन अल्फा, एक मिनट यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम किससे, साइन अल्फा, फिर से हमको चाहिए, अच्छा साइन अल्फा यानी कि साइन गामा और साइन डेल्टा से, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे तो हो चुका है, ये दोनों में डिवाइड हो चुका है। फिर इधर भी डिवाइड अगर करने की बात आए तो इधर भी दोनों पट्टी डिवाइड करना है हमको, इससे कुछ फायदा होने की संभावना है। क्या, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा से डिवाइड कर दी। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें अगर डिवाइड करने की बात आए तो साइन गामा कॉस डेल्टा माइनस कॉस गामा साइन डेल्टा, डिवाइड कर रहे हैं किससे, साइन गामा और साइन डेल्ट से। अब इससे क्या फायदा हुआ, देखो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आई है। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वापस क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा
सॉरी साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा और साइन डेल्टा, फिर से वही आ जाएगी और इधर भी वही आ जाएगी। और दोनों पट्टी हर में है यानी न्यूमिनेटर में है तो दोनों कैंसिल कर जाएगा, तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और इससे एक फायदा होने वाला है, हमको ये चीज लाना है। अच्छा, तो फायदा क्या होगा, जो देखो अगर हम इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं तो इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, कॉट बनेगा। क्या बनेगा, कॉट बनेगा। कॉट अल्फा, कॉट अल्फा, देखो ये इसके साथ तो कॉट अल्फा और ये कॉट बीटा यानी कि कॉट बीटा, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा। बात समझना, 1 बनेगा। अच्छा, क्वेश्चन से क्या था, क्वेश्चन नंबर कॉट, देखो कॉट प्रूफ करना था बाबू। कॉट हम लोग जो प्रूफ करने के लिए लिखे थे वो कॉट था, ठीक ना, ये कॉस नहीं था, कॉट था। ये क्या था, कॉट था यहाँ पे, ठीक ना। क्वेश्चन से मिस्टेक लिखा गया था, कॉट था, और ये भी क्या था, कॉट था। तो इसी कारण हम कॉट से क्या किए, डिवाइड किए, ठीक ना। क्यों डिवाइड किए, साइन से, साइन और साइन से क्यों डिवाइड किए, ताकि ये क्या बन जाए, कॉट बन जाए। यहाँ पे कॉस नहीं था, डिवाइड में मिस्टेक, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था, ठीक ना। हमको क्योंकि कॉट लाना था इसलिए हम लोग क्या किए थे, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा और साइन डेल्टा से डिवाइड किए थे। अच्छा, फिर उसके बाद ये इसके साथ करेंगे तो इतना, इसके साथ करेंगे तो इतना, अच्छी बात है। फिर यहाँ से ये इसके साथ अगर डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, देखो ये कैंसिल कर जाएगा, ये कॉट बचेगा यानी कि, और ये इसके साथ अगर डिवाइड करेगा तो ये पूरा कहानी कैंसिल कर जाएगा। यानी कि देखो अगर कहानी की बात करें तो क्या होने वाला है, जो समझो यहाँ अगर बात करें तो ये इसके साथ अगर डिवाइड होगा तो ये और ये कैंसिल, यानी कि कॉट डेल्टा, क्योंकि देखो ये और ये कैंसिल कर जाएगा तो बचेगा हमारे पास ये, और इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कितना, प्लस इसके साथ अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉट गामा इंटू में, इंटू तो है ही, कॉट गामा, और देखो इसके और इसके साथ अगर करेंगे तो कॉट गामा ये कैंसिल कर जाएगा। अच्छा, फिर अगर उधर की बात करें, उधर की अगर बात करें तो उधर में क्या होगा, ये इसके साथ डिवाइड होगा, तो जब ये इसके साथ डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, कॉट 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 गामा, कॉट गामा और कॉस कॉट बीटा, और ये इसके साथ जिस दिन डिवाइड करेगा उस दिन स्वाहा हो जाएगा, एक बच जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे अगर कहानी देखें तो ई इसके साथ अगर डिवाइड होगा तो ई और ये कैंसिल कर जाएगा तो बचेगा कितना, कॉट डेल्टा, कॉट डेल्टा माइनस ये इसके साथ अगर डिवाइड करेगा तो ये कैंसिल कर जाएगा तो कॉस गामा और अपॉन में साइन गामा, यानी कि कॉट गामा बचेगा, ठीक ना। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक ना। हमको लाना है ये, हालांकि यहाँ पे बाबू जखनी कॉस लिखा गया था, इस है ना, क्वेश्चंस में ही गलती लिख दिए थे, ठीक ना। मेरा आदत है क्वेश्चंस को थोड़ा सा मिस्टेक लिखा जाता तो थोड़ा सा ये देखते रहना है, लेकिन बोलना है, देखते तो रहोगे, बोलेगे कैसे, घुस कर, ठीक ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है क्वेश्चंस लिखने में, ठीक ना, इधर उधर हो जाता है। चलो हाँ, अब हमारे पास क्या है, तो ये कहानी है बाबू किसकी, अब गुना कर लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे, देखो कॉट कॉट लिखाएगा, कॉट मल्टीप्लाई हुआ था ये में तो कॉट, इसमें कॉट, सबको कॉट हो जाएगा, ये कॉट है, कॉट, ये भी कॉट है और भी कॉट है, ठीक ना। अच्छा, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा और कॉट डेल्टा हो जाएगा। अब माइनस में कॉट डेल्टा, एकरा में इससे गुना किए, फिर इसमें इससे गुना किए, बात समझ में आ गया। फिर अभी दोनों में इससे गुना करेंगे तब प्लस कॉट अल्फा कॉट बीटा, कॉट अल्फा कॉट बीटा। अच्छा,
देखो तो कॉट अल्फा, कॉट बीटा और कॉट गामा, कॉट बीटा और कॉट गामा। ठीक, इसमें इससे गुना हो चुका है, फिर माइनस में कॉट क्या गामा, इसमें इससे भी गुना हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं किस में गुना करेंगे, अब ये दोनों में गुना करेंगे। ठीक, अब यहां पर देखना है कि जब इसमें इधर गुना करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा, कॉट बीटा और कॉट डेल्टा, ये दोनों में इससे गुना हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद एकरा में इससे गुना कर दो, प्लस कॉट डेल्टा, ये दोनों में इससे गुना, फिर ये दोनों में इससे गुना करो तो माइनस कॉट अल्फा, तो माइनस कॉट अल्फा, कॉट बीटा, कॉट अल्फा। देखो इसमें इससे गुना किए तो इतना हुआ, फिर इसमें इससे गुना किए तो इतना, फिर अभी दोनों में इससे गुना करना हमको, तो कॉट अल्फा, कॉट बीटा और कॉट गामा। अब माइनस में कॉट गामा। अच्छा, अब यहां पर देखो कुछ कटने उठने वाला है कि नहीं, क्योंकि गुरुजी कटने वाला तो लग रहा है, क्या लग रहा है, ये सिस्टम देखो कॉट अल्फा, कॉट बीटा, कॉट डेल्टा, और कॉट अल्फा, कॉट बीटा, कॉट डेल्टा, सॉरी कॉट अल्फा, कॉट बीटा, कॉट गामा, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉट डेल्टा है, तो ये वाला कटेगा शायद, कॉट अल्फा, कॉट बीटा, कॉट गामा। हाँ, तो ये चीज कटने वाला, देखो ये चीज और ये चीज कट जाएगा, उधर जाएगा तो यानी प्लस में, तो उधर जाके माइनस में कट जाएगा। अब क्या कटने वाला है, ये सिस्टम देखो, ये सिस्टम और ये सिस्टम दोनों सेम है, ये इधर आएगा तो माइनस में, तो आके प्लस में, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं क्या, 2 कॉट अल्फा, कॉट बीटा और कॉट गामा। देखो बउआ ई ने माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस में आएगा, ऑलरेडी प्लस में एगो ई है तो प्लस प्लस दोनों ऐड कर जाएगा, सेम चीज है। तो देखो यही चीज नहीं है, देख लो, तो ये चीज को इधर लेके चला है तो 2 अल्फा, 2 बीटा और 2 गामा। अच्छा, फिर उसके बाद देखो, उसके बाद ये माइनस में कॉट डेल्टा और उन्ने माइनस में क्या है, उधर की बात करें। अच्छा, और कुछ कटने वाला लगता है, ये कटेगा क्या, हाँ ये और ये कट जाएगा, तो ये भी काट दो, कॉट गामा। अच्छी बात है, ये कॉट डेल्टा और ये कॉट डेल्टा, इसको उधर लेके चल जाओ, तो उधर लेके चल जाएंगे तो ये प्लस में कॉट डेल्टा, इधर माइनस में, तो इधर से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2 कॉट डेल्टा। अच्छा, दोनों 2 से 2 क्या कर गया, कैंसिल कर गया, तो बचेगा क्या, कॉट अल्फा, कॉट बीटा और कॉट डेल्टा इज इक्वल टू कॉट डेल्टा। और यही चीज क्या करना था हमको, प्रूफ करना था। क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा, ठीक ना। थोड़ा सा गौर करके देखना है क्योंकि कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा था, टफ है। अगर कहीं भी प्लस माइनस छूटेगा तो बाबू तुम्हारा प्रूफ नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो यही बात था, ठीक ना, यहाँ पे बात को समझना है। हालांकि क्वेश्चन में हम यहाँ पे कॉस लिख दिए थे शुरुआत में, जिसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि रे लाना था कॉस कैसे, कॉट कैसे आएगा, तो यहाँ पे सुधार दिए, ठीक ना। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, तो उसको बना के हम लोग ये एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हम लोग चलते हैं, क्या पढ़ दिया, क्वेश्चन नंबर 23 पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे यही एक्सरसाइज का सबसे लास्ट सवाल है। बोल क्या रहा है, देखो इफ क्वेश्चन नंबर 23, इफ बाय साइन
फाई है, अच्छा बाई साइन फाई इज इक्वल टू एक्स साइन 2 थीटा प्लस फाई। सो डाइट दिखाना है, क्या दिखाना है? दिखाना यही है कि x प्लस बाई कॉट थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू बाई माइनस एक्स कॉट थीटा। देखो क्या प्रूफ करना है बाबू? इफ ये चीज दिया गया, बार बार बोल रहे हैं ये दिया गया चीज है, और ये दिया गया चीज से हम उठा लेंगे कि दिया गया चीज अगर बड़ा होता है ना तो हम जानबूझकर दिया गया चीज को ही उठाते हैं। तो इफ इतना सो डाइट दिखाना है इतना बराबर इतना, एक काम करो तो बाबू, जो प्रूफ करना है ना यानी कि जो शो करना उसको ऐसे तो लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। कैसे? देखो सो डाइट, एक बार फिर से कर लेते हैं, जो हमको शो करना है उसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? देखो कॉट थीटा प्लस फाई, अच्छा अपॉन में कॉट थीटा इज इक्वल टू बाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी कि बाई प्लस एक्स। देखो तो ये जो प्रूफ करना है उसको हम इतना के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यही देखो या तो ये प्रूफ करना है या तो ये, दोनों चीज़ों तो सेम ही है, लेकिन हम ऐसा क्यों किए? ताकि बाबू दिखे कुछ चीज, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। देखो तो हम क्या किए कि ये चीज को ना डिवाइड इनटू में था तो इसको डिवाइड में ला दिए, ऑलरेडी ये था, और इधर इनटू में था तो इसको डिवाइड में ला दिए। ऐसा इसलिए कि ये प्रूफ कर दो तो ये प्रूफ हो गया, और ये प्रूफ तो ये प्रूफ, दोनों तो एक ही चीज है। बस में नहीं आ रहा ना? तो हम ऐसा इसलिए कि ताकि झलक जाए बच्चों को कि कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज होगा। तो बाबू फिर से एकदम देखो पहला ही जैसा सवाल है, इसमें भी कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज होगा। कैसे? कि देखो ऊपर प्लस में, ऊपर माइनस में है, और फिर वही चीज नीचे में प्लस में है, मतलब बाई माइनस एक्स और बाई प्लस एक्स है, तो यहाँ पे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का फंडा लगा होगा। तो रेशियो कैसा रहा होगा? तो रेशियो पक्का ये रहा होगा, तभी ऐसा हुआ बाई माइनस एक्स और बाई प्लस एक्स, तब ये रहा। हालांकि यहाँ पे x प्लस बाई है तो पहले बाई लिख दिए ताकि दिमाग के एल्गोरिदम अच्छा से काम करे, ठीक ना? नहीं देखो x प्लस बाई लिखो, 2 प्लस 5 लिखो या 5 प्लस 2 लिखो, बात तो बराबर है। अच्छा तो अब बात है कि जो दिया गया चीज है उसको उठा लेते हैं। तो गिवन चीज क्या है? गिवन चीज है बाई साइन फाई इज इक्वल टू एक्स साइन 2 थीटा प्लस फाई। अच्छा अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जो समझो अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है? कि हमको रेशियो किसका चाहिए? बाई अपॉन एक्स का। तो बाई अपॉन एक्स का तो हो जाएगा कैसे? अगर हम साइन फाई अपॉन इसको इधर लेके चलाते हैं, साइन 2 थीटा प्लस फाई, क्या प्लस फाई 2 थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू एक्स। अच्छा हमको रेशियो किसका चाहिए? हमको रेशियो चाहिए बाई अपॉन एक्स का, बाई अपॉन एक्स का, ठीक ना? तो बाई अपॉन एक्स का चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ला देंगे अगला बार में। ये हो गया ना? अच्छा क्यों? इसको उधर लेके गए और इसको इधर लेके आए, दोनों अनुपात को पलट दो, दोनों अनुपात को पलट सकते हैं। कैसे? साइन 2 थीटा प्लस फाई और साइन फाई इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स, दोनों रेशियो को पलट सकते हैं, ठीक ना? क्यों पलटे? ताकि बाई अपॉन एक्स के रेशियो में आए और हम यहाँ कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएं और मेरा सवाल प्रूफ हो जाए। ये सारे चीज को ध्यान में रखकर चलना है बउआ, ठीक ना? मैथ है, मैथ दिमाग का खेल होता है, दिमाग का, खाली दिमाग का खेल होता है, रट्टा रटा हुआ काम नहीं चलती है इसमें, ठीक ना? ध्यान दो। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? यूजिंग, यहां से लिख देते हैं यूजिंग CMP कंपोनेंट, सी देखो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो को लिख सकते हैं
एम डी, CMD या लिखी दो, यूजिंग कंपो, शॉर्ट में देते हैं एंड कंपोनेंडो एंड क्या डिविडेंडो, समझ आना बात को, ठीक ना, शॉर्ट में लिख दिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो जब इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करेंगे तो नियम क्या है, नियम यही है कि साइन 2 थीटा प्लस फाई और प्लस साइन फाई अपॉन साइन 2 थीटा प्लस फाई माइनस साइन फाई, ये तो होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। फिर ऊपर में बाई माइनस एक्स और बाई प्लस एक्स। देखो राइट चीज आ चुका है, केवल लेफ्ट को चाहिए, तो लेफ्ट भी आना चाहिए। कैसे, देखो फॉर्मूला बाबू अब हम लोग आते हैं साइन सी प्लस साइन डी का, तब ये आएगा। तो कैसे लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब ये दोनों को ऐड करेंगे। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलो ऐड कर ले, तो देखो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 थीटा प्लस 2 फाई अपॉन में फाई है अपॉन में 2 और कॉस सी माइनस डी, तो सी में से डी तो यानी कि फाई फाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 थीटा बटा का 2। लॉजिक समझा कैसे, देखो फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी, तो डी ये है तो फाइव फाइव जुट के 2 फाइव और ये तो 2 है ही, अच्छा अपॉन में 2 कॉस सी माइनस डी, मतलब सी में से डी को घटा रहे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो फाइव फाइव कैंसिल कर जाएगा, तो बचेगा 2 थीटा अपॉन में 2। अच्छा अच्छी बात है। चलो फिर नीचे की अगर बात करें, नीचे की कट जा रहा है 2 कट जा रहा है पगला। नीचे की अगर बात करें तो नीचे में फॉर्मूला लग रहा है साइन सी माइनस डी, फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी, ये दोनों को ऐड करेंगे, 2 कॉस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 2 थीटा प्लस 2 फाई अपॉन में 2 और फिर क्या साइन सी माइनस डी, तो ये से ये कैंसिल कर जाएगा, यानी 2 थीटा अब बटा का 2। अब देखो कहानी 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल और ये दोनों में से 2 कॉमन लेके 2 काट दो, तो बचेगा क्या साइन थीटा प्लस फाई, साइन थीटा प्लस फाई, अच्छा इनटू फिर यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन में ये 2 कॉमन लेके काट दो, तो बचेगा कॉस थीटा प्लस फाई। ये देखो ये तो थीटा है तो बचा कितना इनटू में साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे कहानी, इसके बाद यहाँ देखो कहानी क्या होगा, साइन थीटा प्लस फाई अपॉन कॉस थीटा प्लस फाई बराबर क्या टाइन थीटा प्लस फाई, टाइन, अच्छा अब बराबर में चल रहा है कोई चीज, क्या चल रहा है बाई माइनस एक्स अपॉन बाई प्लस एक्स और इधर बाई माइनस एक्स अपॉन बाई प्लस एक्स, ये चल रहा। अच्छा ये दोनों मिलाकर क्या हो गया कॉस थीटा प्लस फाई और ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, ये दोनों अगर ये दोनों की बात करें तो ये दोनों की अगर बात करें तो ये दोनों मिलाकर हमारे पास ये दोनों को मिलाकर, अच्छा बात समझो पहले बढ़िया से, हाँ ठीक है ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा टाइन 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 थीटा प्लस फाई। अच्छा फिर उसके बाद इसकी अगर कहानी देखो, किसकी कहानी, इसकी कहानी, तो इसकी कहानी क्या हो जाएगी, ये दोनों मिलाकर कॉट थीटा, अच्छा इज इक्वल टू क्या चलते आ रहा है हमारे पास एक्स माइनस बाई और एक्स प्लस बाई, यानी कि बाई माइनस एक्स और बाई प्लस एक्स। लेकिन बाबू अभी तक तो प्रूफ हुआ नहीं है, ये पट्टी तो आ चुका है, देखो राइट तो आ चुका है लेकिन लेफ्ट नहीं आया है। लेफ्ट क्या है कॉट इतना, तो एक काम करो हमारे पास लेफ्ट इतना है, ठीक ना, यही चीज हमको लाना। देखो तो इधर से बाई अपॉन इतना एक्स माइनस इतना, अच्छी बात है, ठीक ना। तो अब क्या करते हैं हम, भल इसको हम नीचे लेके जाएंगे तो टाइन हो जाएगा, तो देखो तो इसको अगर नीचे लेके जाते तो कॉट थीटा अपॉन टाइन थीटा प्लस
फाई, कॉट थीटा हुआ और नीचे में ये चीज, इसका उल्टा हो जाएगा ना, इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस एक्स। अच्छा, हम लोग किए क्या थे कि x को इधर लेके आए थे साइन अपॉन इतना, और ये बाई को इधर लेके आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किए, दोनों अनुपात को पलट दिए, पलटला के बाद बाई में से x घटा दिया, फिर बाई नीचे को ऐड कर लिए, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज किए यहाँ पे, ठीक। तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा, लेकिन हमारा आंसर उल्टा आ रहा है, ऊपर में, अच्छा ये चीज कॉट हो जाएगा, ठीक ना, कॉट थीटा, ठीक ना। अगर दोनों अनुपात और यहाँ से अगर कहानी करे तो ये इधर जाएगी, अच्छी बात है, और ये कॉट यानी कि कॉट, ये बिल्कुल सही है। तो गड़बड़ कहाँ है देखते हैं। हाँ, तो कहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखना है बाबू, हम लोग जब कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का यूज किए थे तो क्या किए थे, ऊपर में माइनस किए थे ना और नीचे में प्लस। तो ये जो कहानी है ना, ये कहानी जो है ये माइनस हो जाता और ये कितना हो जाता, प्लस हो जाता। अच्छा, तो ये माइनस हो जाता प्लस। अच्छा, फिर उसके बाद, और अगर ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्लस किए हैं और यहाँ माइनस किए हैं तो यहाँ पर प्लस करना पड़ता और यहाँ पे माइनस करना पड़ता। तो यहाँ प्लस हो जाता और यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाता, तो यहाँ प्लस हो जाता और यहाँ माइनस हो जाता। अब क्या होता जो बताते हैं यहाँ पे देखो, क्योंकि अगर ऊपर में हम ऐड किए, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएं, तो कहोगे गुरुजी यहाँ तो माइनस है। देखो, अगर हम ऊपर में ऐड किए और नीचे में सब्ट्रैक्ट किए वही चीज, तो इधर भी ऊपर में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इधर में हम घटा दिए थे और इधर में जोड़ दिए थे, तो ये गलती हो जाएगा ना, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, सारा चीज सही है, यहाँ पे खाली ई वाला को चेंजिंग कर दो, ठीक ना। कैसे, अब ध्यान दो, अब अगर बात करें तो क्या होने वाला, देखो बहुआ, इसको अगर नीचे लेके चलाओ और ऊपर में तो कॉट थीटा और नीचे में कितना टैन थीटा प्लस फाई। अच्छा, ये चीज तो हो गई, और यहाँ पे कितना बाई प्लस एक्स अपॉन बाई माइनस एक्स। लेकिन अभी भी हमको से आंसर नहीं आया। कैसे, क्योंकि हमारे पास तो ये लाना है। तो एक काम करो, दोनों रेशियो को क्या कर दो, पलट दो, क्योंकि दोनों रेशियो को अगर पलटेंगे तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो जब दोनों रेशियो को पलट देंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि टाइन थीटा प्लस फाई। अच्छा, और नीचे में कितना कॉट थीटा, रेशियो को पलट रहे हैं तो ये भी रेशियो पलट जाएगा ऊपर, यानी कि बाई माइनस एक्स अपॉन बाई प्लस एक्स। और यही चीज क्या करना था, प्रूफ करना था। तो बाबू आई होप कि ये समझ में आया होगा। बात को समझना, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो तभी यूज करेंगे जब ऊपर में, जब हमको कुछ यूं रेशियो दिख जाए, वही चीज माइनस में और वही नीचे में, यानी कि वही सब्ट्रैक्ट और वही एडिशन नीचे में, तो हम समझ जाएंगे कि पक्का जो गिवन पार्ट है उसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का यूज होगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो सोच के लगाना। अगर यहाँ पे ऐसे है जैसे a अपॉन बी और c अपॉन डी के, तो अगर ऊपर में प्लस कर रहे हैं बउआ और नीचे में माइनस, तो इधर भी ऊपर में प्लस करेंगे और इधर माइनस करेंगे, ये नहीं कि माइनस। हालांकि यही मिस्टेक अभी हुआ था, ठीक ना। तो ये सारा कहानी को देख लेगा। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसी बीच बाबू हम एक्सरसाइज को समाप्त कर चुके हैं, एक्सरसाइज 6.2। नेक्स्ट वीडियो में 7.1 पे यानी मल्टीपल एंगल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आई होप कि ये सारे लेक्चर समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।